तिहाड़ जेल, जिसके बारे में कहा जाता है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसी जेल में बंद एक ठग और उस ठग के कारनामे यहां से भी चल रहे थे। नाम सुकेश चंद्रशेखर, निवासी बेंगलोर कर्नाटक, 20 से ज्यादा केस का आरोपी। कभी खुद को पूर्व सीएम के बेटे का दोस्त बताता तो कभी किसी बड़े नेता का बेटा। इसी तरह से वो दूसरों को जाल में फंसाता था। ऐसे कई केसों में सुकेश चंद्रशेखर लाइमलाइट में आया। खैर, आपको इस आरोपी की पूरी कहानी तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए आखिर सुकेश ने इसकी शुरुआत कहां से की। लग्जरी गाड़ियां, बेशकीमती जेवर, हाई एंड फोन और गर्लफ्रेंड का शौक, इन सभी महंगे शौक ने सुकेश को जुर्म की दुनिया में धकेला। बालिग होने से पहले ही ठगी की दुनिया में सुकेश ने कदम रख लिया था। सुकेश चंद्रशेखर ने कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे का दोस्त बनकर एक परिवार से करीब 1.25 करोड़ रुपए की ठगी की थी। और ठगी के पीछे मकसद सिर्फ एक था, और वो था अयाशी का जीवन जीना। चंद्रशेखर ने सबसे ज्यादा ठगी नौकरियों का झांसा देकर की है। दावा है कि 100 से ज्यादा लोगों को 75 करोड़ का चूना लगाया। टारगेट्स को भरोसे में लेने के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने कभी करुणानिधि का पोता होने का नाटक किया तो कभी कर्नाटक के पूर्व मंत्री करुणाकर रेड्डी का सहयोगी होने का नाटक किया, कभी बीएस येदियुरप्पा का सचिव होने का नाटक किया। हालांकि साल 2007 और 2009 में सुकेश की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन 2011 आते आते वो बेल पर बाहर आ गया। उसके बाद खेल रुका नहीं, बल्कि सुकेश को एक नया साथी मिल गया। मद्रास कैफे में काम कर चुकी एक्ट्रेस लीना मौर्य पॉल के पास एक दिन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बालाजी के रूप में पेश किया और फिर फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने के लिए कहा। इस बीच दोनों काफी करीब आ गए थे। लीना प्रेग्नेंट भी थी और फिर लीना को भी पता चल चुका था कि आखिर बालाजी नाम के शख्स की असलियत क्या है। दूसरी ओर एक मामले में सुकेश जेल जा चुका था और जेल से निकलने के बाद लीना के साथ ही रहा। फिर 2013 में चंद्रशेखर के साथ लीना को दिल्ली और चेन्नई पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया था। दोनों पर कैनरा बैंक से 19 करोड़ की ठगी करने का आरोप था। चंद्रशेखर ने खुद को एक आईएएस अधिकारी और लीना को सहयोगी बताकर बैंक को धोखा दिया था। साल 2017 में सुकेश ने तमिलनाडु के आरके नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए शशिकला गुट और पनीर सेल्वम गुट के एक ही चुनाव चिन्ह पर दावा किया था। दोनों पक्षों के दावे के बाद चुनाव आयोग ने इस चुनाव चिन्ह को ही जब्त कर लिया। उस वक्त सुकेश चंद्रशेखर को कथित रूप से दिनाकरण नाम के नेता से पैसे लेने के आरोप में पकड़ा गया था। उस पर आरोप था कि वो चुनाव आयोग में संपर्क होने का दावा कर 50 करोड़ की डील करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस केस के बाद सुकेश रुका नहीं। सुकेश का इसके बाद नाम आया 200 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में। पुलिस को शिकायत मिली कि सुकेश ने जेल के भीतर से एक कारोबारी परिवार को सरकारी कार्रवाई का डर दिखाकर पैसों की मांग की थी और वो रकम भी दे दी गई थी। जब एहसास हुआ कि धोखा हुआ है तो जुलाई 2021 के आखिरी हफ्ते में शिकायत की गई। मामला अब प्रवर्तन निदेशालय के पास है। इस खेल में सुकेश अकेला नहीं है, इसमें साथ शायद लीना ने दिया।